स्टैंडर्ड का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पिछले वीडियो में जैसे हम लोग देख चुके थे, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। व्हीट स्टोन ब्रिज में भी हम लोग देख रहे थे बैलेंस ब्रिज के बारे में, संतुलित ब्रिज के बारे में। और संतुलित तभी हुआ था जब व्हीट स्टोन ब्रिज के इस परिपथ के चार प्रतिरोध के बीच इस तरह का संबंध हुआ था। तब हम लोग कह रहे थे कि ब्रिज जो है संतुलित है। तो संतुलित ब्रिज के बारे में जो पढ़े, आखिर उसका कहां पर यूज है, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो यूज इसका, अगर हम ब्रिज को संतुलित कर देते हैं तो इसका प्रैक्टिकल यूज है, इसका प्रयोग हम किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में कर सकते हैं। यानी संतुलित ब्रिज के इस्तेमाल से, संतुलित ब्रिज का जो हम लोग सिद्धांत पढ़े, उस सिद्धांत से हम लोग उस सिद्धांत का प्रयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। और चूंकि व्हीट स्टोन ब्रिज सैद्धांतिक रूप था, इसका प्रायोगिक जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, प्रयोग करने जाएंगे प्रयोगशाला में, तो इस सिद्धांत का प्रायोगिक, जिसमें हम लोग प्रायोगिक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है, उसी का नाम है मीटर ब्रिज। तो हम लोग देखें कि मीटर ब्रिज, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु बोलते हैं, ब्रिज कहेंगे, सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इसका कार्य जो क्रियाविधि है संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका उपयोग भी हम लोग देखें कि अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में है। लेकिन किस तरह से है, तो सबसे पहले हम इस मीटर सेतु का बनावट को देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है, जिससे हम संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज जो चार प्रतिरोध हम लोग देखे थे, R1, R2 इस तरह का, आखिर यहाँ पर ब्रिज कैसे बन रहा है, इसको समझने के लिए इसके बनावट को देखते हैं, किस तरह से यह व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है बनावट में कि मीटर ब्रिज में ए बी एक तार है, ए से बी के बीच में एक तार जोड़े हैं, तार ए बी भी बोल सकते हैं। तो ए बी एक तार है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन पेन से। तो ए बी जो तार है उसकी लंबाई 1 मीटर है, या हम कर सकते हैं सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर है। क्योंकि जिस तार को हम लोग प्रयोग करें उसका लंबाई 1 मीटर है, इसलिए इस यंत्र का नाम मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु दिया गया है, 1 मीटर लंबाई तार के कारण। फिर हम देखेंगे तो 1 मीटर का जो तार है, एक धात्विक स्ट्रिप के बीच में, जो ये नजर आ रहा है इस तरह का पत्ती टाइप का धात्विक पत्ती, तो धात्विक पत्ती से इसको, तार को ए बी को धात्विक पत्ती में फिक्स कर दिया गया है, उसको बांधा गया है। और इस धात्विक पत्ती पर अगर हम ध्यान दें तो धात्विक पत्ती यहाँ से यहाँ तक लगातार, ए से बी तक लगातार नहीं है, बल्कि 2 गैप है इस बीच में, एक गैप यहाँ और एक गैप यहाँ। तो एक गैप में हम लोग एक प्रतिरोध लगा रहे हैं R, और दूसरे गैप में प्रतिरोध लगा रहे हैं S। इस दोनों में से एक ज्ञात प्रतिरोध है और दूसरा जिसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है, जो अज्ञात है, उसको S मान लेते हैं। तो इस दोनों गैप में एक में ज्ञात प्रतिरोध लगाना है और एक में अज्ञात प्रतिरोध लगाना है। तो 1 मीटर का तार हुआ, धात्विक पत्ती, एक 2 गैप है, एक गैप में ज्ञात प्रतिरोध और दूसरे गैप में अज्ञात प्रतिरोध। अब आगे क्या है, इस दोनों प्रतिरोध के बीच में से एक तार है जिसको हम लोग जॉकी तार बोलेंगे, और इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अगर हम ध्यान दें फिगर में, तो इस जॉकी तार में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब इसको जॉकी तार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सिरा इसका फिक्स है, यहाँ पे
एक सिरा को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं, लेकिन दूसरा सिरा जो एरो दिया हुआ है इसका मतलब है कि दूसरा सिरा यहाँ पर फिक्स नहीं है, बल्कि ए से बी पर कहीं भी चलने के लिए स्वतंत्र है। इसको हम चाहे तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी फ्री है चलने के लिए, कहीं भी ले जाके हम इसको जोड़ सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। फिर इसमें एक मीटर स्केल भी लगा हुआ है, ताकि इसको जब हम किसी पॉइंट पे लगाएंगे तो उस पॉइंट का पोजीशन क्या है उसको हम लोग इसे माप सकते हैं इस स्केल की मदद से। दरअसल यहाँ पे एक नल पॉइंट एन यहाँ पे है, नल पॉइंट बिंदु एन नल पॉइंट है, हिंदी में कहे तो उदासीन बिंदु। या इसको संतुलन बिंदु भी कह सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे एन, अगर हम उदासीन बिंदु या संतुलन बिंदु को ढूंढेंगे मिल जाएगा, तो उसका पोजीशन जानने के लिए, उसका कितना किनारे ए से कितना दूरी पर है इसको जानने के लिए यहाँ एक मीटर स्केल लगा हुआ है। बाकी इसमें एक बैटरी रहता है, एक स्विच रहता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या है कि जब हम स्विच ऑन कर देंगे उसके बाद प्रयोग करने में क्या करना है कि इस जॉकी वायर को, जो कि हम बता रहे थे कि यहाँ पर चलने के लिए स्वतंत्र है, इसको हम किनारे ए से बी की तरफ चलाएंगे। और इसके चलाने का जो उद्देश्य है कि एक नल बिंदु खोजा जाए, एक उदासीन बिंदु खोजा जाए। अब उदासीन बिंदु क्या है उसको समझ। जिस बिंदु के लिए गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर का जो संकेतक है उसका विक्षेप शून्य हो जाए, यानी करंट जीरो दिखला दे। तो अगर करंट जीरो है तो हम कहेंगे वहां उदासीन बिंदु है, चूंकि करंट जीरो हो गया इसलिए नाम पड़ गया उदासीन बिंदु। और संतुलन बिंदु इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पर पॉइंटर यहाँ पे जीरो करंट दिखलाएगा तब हमारे पास चार प्रतिरोध होगा आर एस, और इस तार का दो टुकड़ा, एक टुकड़ा ए एन का प्रतिरोध और दूसरा टुकड़ा बी एन का प्रतिरोध। तो एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन और चार, चार प्रतिरोध, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो जाएगा। और उस पर भी कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो चूंकि यहाँ पॉइंटर जीरो करंट दिखला रहा है तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हम अब उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो चारों प्रतिरोध के बीच संबंध याद होना चाहिए। पिछले क्लास से हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में, इस प्रतिरोध का इस प्रतिरोध के साथ अनुपात और इस प्रतिरोध का इस प्रतिरोध के साथ अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं R डिवाइडेड बाय इस पोर्शन का, इस भाग का, तार के भाग AN का प्रतिरोध, और RHS में हो जाएगा S प्रतिरोध S, और नीचे BN भाग BN का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं प्रतिरोध के लिए अगर इसकी लंबाई जो जहां नल बिंदु पॉइंट मिला है, जहां उदासीन बिंदु मिला है, अगर ए से उसकी स्थिति, उसकी दूरी L सेंटीमीटर मान लिया जाए तो उस L के हिसाब से इसका प्रतिरोध हो जाएगा रो L बाय A, जहां रो उस तार का प्रतिरोधकता और A इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, L हो गया भाग AN की लंबाई। उसी तरह RHS में हो जाएगा S डिवाइडेड बाय रो BN की लंबाई है 100 माइनस L, तो 100 माइनस L डिवाइडेड बाय A। रो चूंकि पूरा तार एक ही है, तार का पदार्थ एक ही है, इसलिए उसका प्रतिरोधकता सेम होगा, और तार की मोटाई भी एक जैसी है यहाँ से A से B तक, इसलिए दोनों जगह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी सेम होगा। तो दोनों तरफ से रो और एक कट जाएगा और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला होगा S के लिए, अज्ञात प्रतिरोध S के लिए S डिवाइडेड बाय R
100-L/L। तो इस फॉर्मूला से हम S को ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि R ज्ञात है, इसका मान यहाँ रख लेंगे। प्रयोग से L यानी उदासीन बिंदु की स्थिति इस मीटर स्केल की मदद से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो बस यही करना है कि हम लोग प्रयोग जब करेंगे तो हम लोग का जो मुख्य काम होगा, एक नल पॉइंट खोजना है, एक उदासीन बिंदु खोजना, और इसके लिए हम लोग A से B तक चलाएंगे। अगर पॉइंटर 0 दिख रहा है और जिस पॉइंट के लिए 0 दिख रहा है उसे उदासीन बिंदु कहेंगे। उसकी स्थिति को हम मीटर स्केल की मदद से ज्ञात कर लेंगे। L को उसके बाद L ज्ञात करने के बाद इस फॉर्मूला में L रखेंगे, ज्ञात प्रतिरोध R रखेंगे, तो फॉर्मूला से आसानी से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से हम लोग संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करके, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत का प्रयोग करके मीटर ब्रिज के मदद से हम अज्ञात प्रतिरोध, इस फॉर्मूला से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं।